संचार के इस माध्यम से मुझे देखने और सुनने वाले सभी प्राणी मात्र को, चाहे वो मेरी भाषा समझ रहे हैं या नहीं, उन सबको मेरा प्रणाम। आज संचार के माध्यम इतने विकसित हो गए हैं कि इस संकट की घड़ी में, वैश्विक संकट जो कोरोना के कारण आया है, इस घड़ी में भी हम एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। संवाद करना हमारी प्रगति में बहुत सहायक रहा है। जहाँ संवाद प्रगति में सहायक बना, वहीं विवाद ने प्रगति में रोड़े अटकाए। विवाद ने केवल भौतिक प्रगति में रोड़े अटकाए हों, ऐसी बात नहीं है। विवाद ने मनुष्य की मानसिक प्रगति में, जो मनुष्य को मनुष्यता से देवत्व की ओर ले जाने में सक्षम है, मनुष्य की उस प्रगति में भी रोड़े अटकाए हैं। और 5 अगस्त का दिन एक ऐसी उपलब्धि का दिन था, एक ऐसे आत्मसंतोष की अनुभूति का दिन था, ऐसे आत्मगौरव के वापस लौटने का दिन था, जहाँ हमें अपने आप को एक एश्योरेंस मिली, हमारा विश्वास प्रगाढ़ हुआ कि हम जिस रास्ते पर हैं, आज से नहीं, सनातन से। रास्ते से मेरा अर्थ विचारधारा और सोच से है। और हमारी सनातन सोच वो शताब्दियों से ही नहीं, हजारों वर्षों से क्या रही कि प्रत्येक को अपनी निष्ठा के अनुसार अपने आराध्य को चुनने की स्वतंत्रता है। यहाँ तक कि आप किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहते, वह स्वतंत्रता भी आपको है। आप आस्तिक बने, आप नास्तिक बने, ये आपका चुनाव है। इससे पहले कि ये सोच किसी विवाद में पड़ जाए, यहाँ तक संसार के सभी जीव एक ही मत के हैं कि संसार हमने स्वयं नहीं बनाया है। संसार प्रकृति के द्वारा, आप प्रकृति कहें, आप उसे सर्वशक्तिमान कहें, आप उसे परमपिता कहें, आप उसे सुप्रीम पावर कहें, आप उसे सुपर कॉन्शियसनेस कहें, उसी परम शक्ति ने इस संसार का सृजन किया है। और उसके प्रति हमारा जो एक आंतरिक एक रिश्ता है, एक इंटरनल कनेक्ट है, वो कनेक्ट हर जीव कभी न कभी अनुभव करता है। कभी न कभी शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया क्योंकि बहुत से ऐसे इस धरती पर पाए जाने वाले आकर्षण या भ्रमित करने वाली ऐसी वस्तुएं या साधन उपलब्ध हैं, जिनके कारण कई बार उनमें उलझकर कुछ लोग उस कनेक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा भूल जाते हैं। परंतु फिर भी जैसे ही व्यक्ति पर कोई संकट आता है, तो पुनः उसे उस कनेक्ट का स्मरण हो जाता है। तो सनातन चिंतन हमेशा से ऐसा रहा कि यहाँ स्वतंत्रता मिली कि व्यक्ति किसी को भी पूजना चाहे, पहाड़ को, पत्थर को, पेड़ को, किसी जानवर को, पक्षी को, आपको जिसमें ईश्वर दिखाई देता हो, और आप उस अपने भाव, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा,
अपना सम्मान उसके प्रति प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको यहाँ से उस आराध्य को मानकर आपको वहाँ से अपनी शक्ति प्राप्त होती है, आपको अपना आत्मविश्वास प्राप्त होता है, आपको वहाँ से मार्गदर्शन मिलता है। तो ये आपका चुनाव है, आप किसी को भी ईश्वर माने या आप किसी को ईश्वर ना माने तो भी वो आपका चुनाव है। तो किसकी श्रद्धा, किसकी निष्ठा किसमें होगी, उस पर हमने कभी कोई बल प्रयोग नहीं किया कि तुम्हारी निष्ठा इसमें होनी चाहिए, तुम इसको आराध्य मानो, इसको न मानो, और मानना आवश्यक है, इस पर भी हमने किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया। अपने आप को मॉडर्न से मॉडर्न कहने वाले और आधुनिक से आधुनिक बताने वाले लोग इस सनातन सोच से अधिक आधुनिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आधुनिकता को जब हम जोड़ते हैं तो आधुनिकता के साथ हमें लिबरल शब्द सुनाई देता है। मॉडर्न मीन्स लिबरल, जो सबको सबकी आज़ादी दे। तो हमारे सनातन सोच ने तो अनादिकाल से ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता, ये आराधना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो सनातन सोच रही हमारी हजारों 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 वर्षों से कि ये स्वतंत्रता सबको प्राप्त होनी चाहिए। इसका किसी भी पूजा पद्धति से कुछ लेना देना नहीं था। कितने प्रकार के संप्रदाय हैं इस देश में, उससे भी कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि सनातन सोच ने कभी संप्रदायों को पनपने से रोका ही नहीं। जितने चाहे संप्रदाय यहाँ बनते चले गए। वो बात अलग है कि इतने ढेर सारे संप्रदाय और उनकी सोच में अंतर बहुत बार कंफ्यूजन का कारण बन जाती है। बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने का कारण भी है कि एक संप्रदाय के विचार जब दूसरे से नहीं मिलते हैं, व्यवहार दूसरे के प्रति ठीक नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक परस्पर घृणा का भाव दिखाई पड़ता है या प्रतिस्पर्धा का भाव दिखाई पड़ता है। परंतु सनातन सोच में घृणा का और स्पर्धा का कोई स्थान ही नहीं है। सनातन सोच वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, और ऐसा कुटुंब जिसमें कोई भी एक दूसरे से घृणा नहीं करता, बल्कि परस्पर प्रेम की भावना सबसे ऊपर रखी जाती है, और इसके साथ ही कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर रहा। तुम्हें तुम्हारा अधिकार प्राप्त है, मुझे मेरा अधिकार प्राप्त है, तो हम परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें, न कि प्रतिस्पर्धा अथवा किसी प्रकार की घृणा। तो ये सनातन सोच मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। मॉडर्निज्म और लिबरलिज्म, हमारा लिबरलिज्म तो सनातन सोच मोक्ष को ध्येय मानकर आगे बढ़ता है। सनातन सोच के विचार मनुष्य को उस सीमा तक ले जाते हैं जहां मनुष्य मनुष्यता से ऊपर उठता हुआ देवत्व की श्रेणी तक, देवत्व के स्तर तक पहुंच सकता है। देवत्व का अर्थ क्या? वो जो देता है, देने का भाव रखता है। तो देना
सम्माननीय है, सम्मानजनक है। जो कोई हमें कुछ देता है हम उसका सम्मान करते हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है, हम सूर्य का सम्मान करते हैं। यदि नहीं करेंगे हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। इसी प्रकार जल को भी हम देवता मानते हैं। जो हमें पृथ्वी भी देवता है, और जो हमें ये पंच तत्व ये तो देवता हैं ही, उसके अतिरिक्त भी जो भी हमें जो कुछ भी देता है देने वाला देवता। परंतु मनुष्य के अंदर देवत्व का भाव कब जागृत है? जब उसके अंदर भी देने का भाव है, लेने का भाव नहीं है। तो ये सोच, जब देने का भाव इस चरम स्थिति पर आ जाता है कि जो कुछ मैंने किया वो मेरा कर्तव्य था, और वो मैंने नहीं किया, मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया, इसलिए मैंने किया। ये भाव ही मोक्ष की ओर लेकर जाता है। मोक्ष मतलब क्या? मरना नहीं। मोक्ष अर्थात कुछ भी अपेक्षा से मुक्ति। आपने कितना भी अच्छा किया मगर आपको बदले में गाली मिल रही है, आपको निंदा मिल रही है, आप अपेक्षा मत रखिए कि आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि आपने अच्छा किया। ये मोक्ष का एक छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा सा पक्ष है। संपूर्ण मोक्ष मनुष्य को देवता बना सकता है, और इसके विपरीत यदि हम विपरीत दिशा में चलें, जैसा मैंने पहले भी इस प्रसंग को छेड़ा था कि इसके विपरीत यदि लेने का भाव हो, लूटने खसोटने का भाव हो, तो वो भाव ही पशुता का भाव है। वो मनुष्य में छिपे हुए पशुत्व को बढ़ाने का एक उपक्रम है, और ऐसे उपक्रम को न्याय संगत बताना, जस्टिफाई करना कि नहीं हमने लिया तो उस पर हमने अगर संघर्ष करके लिया, हिंसा से लिया, बल से लिया, तो उस पर गर्व करना, ये तो पशुता की भी चरम सीमा है। तो विवाद एक भूमि के टुकड़े का नहीं था। आज भी अगर कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा जवाब आया जिसमें ये कहा गया कि मंदिर मस्जिद सब अंधविश्वास बढ़ाने की जगह हैं। तो मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन है ऐसे उन सभी महानुभावों से जो आज तक यह सोच रहे हैं कि यह विवाद केवल एक भूमि के टुकड़े का विवाद था। जी नहीं, इस भारत भूमि पर हजारों हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिर तो पत्थरों के बने थे, मंदिरों को तोड़ा गया एक बात, हजारों हजारों लोगों के सर काट दिए गए, उनका खून बहा दिया गया, और उसके बाद एक गर्व की अनुभूति की गई कि हम विजेता बन गए। जबकि भारत भूमि से कोई भी बाहर किसी दूसरे देश में किसी दूसरे देश की ख्याति सुनकर उसे लूटने नहीं गया था, किसी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए कोई प्रयास भारत भूमि के सनातन सोच के लोगों ने कभी नहीं किया, बल्कि यहाँ जो आए उनका स्वागत हुआ। तो
तो जिन लोगों को अपनी जीत का गर्व महसूस होता रहा कि हमने आकर यहाँ पर इतने मंदिरों को तोड़ा, इतने लोगों को मारा, उसके बाद हमने यहाँ इतने 100 वर्षों तक राज्य किया, उन्हीं लोगों से विवाद इस सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जो हमें 1947 में मिली, जिसे हम आज़ादी का नाम देते हैं, और जिस आज़ादी के साथ हमें 1950 में वो संविधान भी मिला जो सभी संप्रदायों को अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने आराध्य की या अपने ग्रंथ की या अपनी धार्मिक पुस्तक की पूजा करने का, आराधना करने का अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त हुआ, और ये अधिकार देने वाले कौन थे? ये अधिकार देने वाले थे संविधान निर्माता। संविधान के निर्माताओं के अंदर भी वही सनातन सोच थी कि सबको अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। और ये अधिकार जब एक विवाद का रूप ले गया तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि हजारों मंदिरों को तोड़े जाने के उपरांत भी कहीं से ये मांग नहीं उठी कि हमें हर टूटा हुआ मंदिर वापस बनाना है। जी नहीं, प्रश्न था कि हमारे करोड़ों भारतवासियों के आराध्य श्री राम हैं और उनका जन्म केवल एक ही स्थान पर हुआ है, तो क्या जितनी सरलता से संविधान के द्वारा सबको समान अधिकार दे दिए गए थे, क्या उतनी सरलता से एक मंदिर जो राम को मानने वाले लोग थे उनको उसी सरलता से नहीं दिया जा सकता था? सरलता से नहीं दिया गया, बल्कि हर वो रोड़ा अटकाया गया जिससे राम मंदिर की वो जगह पुनः उस धर्म, उस समुदाय विशेष के लोगों को न मिल पाए। उसके पीछे उसी संविधान का सहारा लिया गया और विवाद को बनाए रखने के लिए उसके पीछे जो उस धर्म के लोगों की भावना थी वो ये थी कि मंदिर टूटा या नहीं टूटा इसका प्रमाण दीजिए। यहाँ तो बाबरी मस्जिद ही थी, इतने साल पहले से थी, 500 साल पहले से थी, 550 साल पहले से थी, मगर क्या उससे पहले यहाँ लोग नहीं बसते थे? क्या राम को राम का जन्म स्थान केवल 550 वर्ष पहले ही माना गया? जी नहीं, हजारों हजारों वर्षों से राम जन्म स्थान को राम जन्म स्थान माना गया, माना जाता रहा।